सर्दियों में सर्दी कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने पुराने बेकार पड़े हुए कपड़ों को निकालेंगे, उनको ठिकाने भी लगाएंगे और साथ ही अपने घर को पहना के घर में सर्दी की शिद्दत को कम कर देंगे। बिल्कुल जी, सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जिससे हमारा जो है ना वो बिल भी बढ़ रहा होता है। बिल्कुल, बिल कैसे बढ़ रहा होता है कि कभी हम गैस के जो है वो हीटर चला लेते हैं, कभी हम बिजली के हीटर चला लेते हैं और हमारा बिल बढ़ जाता है और सर्दी को हम रोक रहे होते हैं। आज आपके लिए ऐसे ही जुगाड़ लेकर आई हूँ कि आप किस तरीके से अपने घर को कोज़ी रख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से जुगाड़। हम सर्दी को भी कम करेंगे और इसके साथ ही पुराने कपड़ों को, गर्म कपड़ों को भी ठिकाने लगाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कुछ ऐसे कपड़े मौजूद हैं जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं होते और गर्म भी हैं और इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। तो मैंने इन सबको ले लिया और यहाँ पे मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनकी किस साइज़ में कटिंग की है। तो यहाँ पे मैंने इनको कट कर लिया था। इनके पीसेस जो है वो बना लूँगी और कुछ सादा हैं, कुछ चेक वाले हैं और कुछ प्रिंटेड हैं। तो यहाँ पे मैंने 23x27 ले लिए थे। 27 की इनकी जो है वो लेंथ थी और 23 जो है विड्थ थी। इस तरह से मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया और कट करने के बाद यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे पीसेस आ गए। अब मैंने यहाँ पे अपने टेबल के बिल्कुल सेंटर में इनको रख दिया है और मैंने बिल्कुल सेंटर जो है ना इसका वो मैंने रखा था सादा कपड़ों का और इर्द गिर्द मैंने चेक वाले और प्रिंटेड जो भी थे उन सबको कलर्स को अपने हिसाब से सेट करके मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। बिल्कुल, मैंने ये सेंटर में इसलिए रखा है कि मुझे इसकी साइडें नहीं चाहिए थी और मैं इसका कवर बनाने वाली हूँ इन सब से। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है, अगर आप सेम कलर के आपके पास बहुत ज़्यादा हों तो फिर आप सादे को भी बिल्कुल इस तरह से रख सकते हैं और चेक को साइडों में कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने बिल्कुल इस तरह से बना लिया और इनका 3-3 का मैंने बैच बनाया था और एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। और यहाँ मेरी लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा था। ज़ाहिर सी बात है, मेरी लाइट ब्लिंक कर रही थी क्योंकि मेरे घर पे लाइट नहीं थी और मैं यूपीएस पे सारा काम कर रही थी। यहाँ मैंने इनको 3-3 को जो मैंने रखा था ना उनको मैंने आपस में इस तरीके से लंबाई के रूप में जोड़ लिया। सेंटर मैंने सबका आपको बताया, मैंने बिल्कुल इनका जो सेंटर है ना वो सिंपल रखे थे जितने मेरे पास पीसेस बचे थे। अब मैं इनको क्या करूँगी कि आपस में जोड़ लूँगी क्योंकि मेरी जो ये टेबल की सेंटर थी ना, अगर मैंने उसको देखूँ तो वो मेरे पास, वैसे अगर मैं उसकी विड्थ को नापूँ ना तो विड्थ मेरे पास उसकी है तकरीबन जो है ना 62 इंच आती है, बिल्कुल पूरी पूरी अगर मैं लेती हूँ तो अगर मैं इनको ले लेती हूँ और ये मेरे पास इस तरह से कन्वर्ट होके ना 3-3 के मेरे पास ये बैच बन गए थे और इनको मैंने आपस में जोड़ लिया। अब ये देखिए जोड़ के ये कुछ इस तरह से आ गया है, बिल्कुल मिड में आ गया है, साइडों से बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिया भी नहीं। अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया और इसको मैंने साइड पे कर लिया और अब मैं कर लूँगी अपनी टेबल की पैमाइश। बिल्कुल लंबाई के रूप में अगर मैं देखूँ तो इसकी 2 साइडें जो मेरे पास है ना वो आ जाएंगी 121 इंच की, सॉरी 121 सेंटीमीटर की ये आ जाएंगी। और मैंने पीसेस भी सेंटीमीटर में ही लिए थे और मैं शायद बाई मिस्टेक इंचेस में कह गई हूँ। अच्छा, इनको मैंने इस तरह से ले लिया और फिर मैंने जब इसकी विड्थ की तो वो मेरे पास आ गई 62 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मेरे पास कुछ कपड़ा मौजूद है और ये आप देख रहे होंगे ये बेडशीट का है और ये जो है ना फटी हुई थी काफ़ी जगहों से और इसको मैंने यूज़ कर लिया। यहाँ पे ये भी सेम फैब्रिक था तो मैंने इसको भी ले लिया और सबसे पहले तो मैं लेंथ ले लूँगी और इसको मैंने बिल्कुल 4 पीस लिए थे। ये तोल में से मैं लाई थी तो कुछ इसमें ऑल्टर था तो ये मुझे सस्ता मिल गया था और बिल्कुल ये फाइबर क्लॉथ की तरह था, बहुत ज़बरदस्त सा था तो मैंने सोचा कि इसको मैं यूज़ कर लूँ। अच्छा, 120 मैंने आपको बताया कि 121 मेरे पास यहाँ पे लेंथ आ रही थी और विड्थ मेरे पास 62 आ रही थी। तो मैंने इसको 4 फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मैं इसकी इंचेस जो है ना वो ले लूँगी, मेरे पास आ जाएगी ये तकरीबन 16, क्योंकि मैं इसकी लेंथ विड्थ में इसकी 16 रख रही थी और इस तरह से मैंने इसको तकरीबन 600 सेंटीमीटर की लंबी पट्टियाँ लेकर मैंने साइड पे कर ली हैं। अब मैंने जो चारों तरफ की है ना, मैंने क्योंकि मिड बनाया था और चारों तरफ मैंने कपड़ा लगाना है तो इसकी मैंने 120 की 2 कर ली थी और 62 की 2 कर ली थी।
क्योंकि ये देखिए ये मेरे पास ये कपड़ा आ गया जो मैंने सेट किया है। तो इसके मैं 2 साइडों पे लगाऊंगी 62 की, और 2 मैं इसकी 120 की साइडों पे लगा दूंगी। ठीक है, अब इसको लगाने से पहले ना यहाँ पे मेरे पास मौजूद है शीट, और मैंने प्लास्टिक शीट को ले लिया। इसको मैंने बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो कट कर लिया था, बिल्कुल बराबर जो मैंने कपड़ा रेडी किया था। नीचे मैंने शीट रख दी, ऊपर मैंने कपड़ा इस तरह से उल्टा करके, मतलब उल्टा साइड ऊपर की तरफ ले ली, और इसको मैं आयरन कर लूँगी ताकि ये इजी इसके साथ सेट हो जाए। अब मैं क्या करूँगी कि इसको सबसे पहले तो मैंने ना स्टिच कर लेना है चारों तरफ से, ताकि जब मैं इस पर बाकी जो जो चीज़ें करने वाली हूँ ना, तो वो सारे स्टेप्स मैं आपके सामने करूँगी, और उससे ये है कि मेरा ये सेट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल इक्वल आ गया। ठीक है, आप चाहें तो पहले पिनअप कर लें, पिनअप करके आप सिलाइयाँ लगा दें। तो मैंने इसको ऐसे ही सिलाइयाँ लगा दी। अब मैं कपड़ा ले लूँगी और इसको मैं चारों तरफ से जो मैंने ये कटिंग किया था ना अलग अलग पीस, इनको मैंने लगा दिए। जब मैंने इनको लगाए ना तो इनके कॉर्नर सेंटर से इस तरह से ओपन हो रहे थे। अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर लगा दूंगी और चारों तरफ से सीलूँगी, तो ये मेरे पास कॉर्नर बन के रेडी हो गए। बहुत इजी वे में मैं आपको इस क्लॉथ बनाना बता रही हूँ। तो ये इस तरह से मेरे पास आ गया और इसके कॉर्नर बन गए। अब इसका जो ये फ्रंट है ना, यहाँ पे मैं फ्रिल लगाऊंगी। तो जो मैंने कपड़ा लिया था ना 600 सेंटीमीटर का, तो इसको मैंने ले लिया और इस तरह से मैंने इसको पहले आपस में पट्टियाँ जोड़ ली। अब मैं इसको यहाँ पे छोटी छोटी सी फ्रिल देते हुए चारों तरफ से स्टिच कर दूँगी। जब मैं इसके कॉर्नर पर आऊँगी ना, तो मैं आपको बताऊँगी कि कॉर्नर आपने किस तरह बनाना है। अभी ये कॉर्नर पर मैं आ गई। कॉर्नर पे आके मैंने क्या करना है, एक चुनट मैंने यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे देनी है, और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मूव करना है। कपड़े को भी मूव कर लूँगी, मशीन के साइज़ को भी मैं जो इसका पैर होता है इसको थोड़ा सा मूव करके मैं इस तरह से बना लूँगी। चारों तरफ से मैं इस तरह से ही कर लूँगी। अब ये देखिए ज़बरदस्त सी फ्रिल होके रेडी होके आ गई है। अब जो ये इसके नीचे वाला मैंने लगाया था ना, कॉर्नर बनाए थे, ये देखिए वो अलग से है। ऊपर ये जो मैंने फ्रिल इसकी सीधी करके लगाई है वो अलग से है। ठीक है, इस तरीके से आपने स्टिच करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो मैंने कॉर्नर बनाया है ना, तो यहाँ से मैं एक साइड से और दूसरी साइड से यानी कि नाप लूँगी, और ये मेरे पास मौजूद है इलास्टिक, और यहाँ पे मैंने नापा है 30 सेंटीमीटर का। कॉर्नर से 15 एक साइड पे, 15 दूसरी साइड पे, और इस इलास्टिक को मैंने लिया है तकरीबन जो है ना 15 सेंटीमीटर का, और मैं यहाँ पे 30 सेंटीमीटर को, ये 15 सेंटीमीटर की खींच के इलास्टिक लगा के कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगी चारों कॉर्नर की। ठीक है, इलास्टिक लगाना मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया है, तो ये सिंपल वे में मैंने लगा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैंने यहाँ पे जो ये फ्रिल लगाई थी ना, यहाँ मुझे ये खाली खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे पहले ये पिंक ले ली कि मैं ये शटल लेस को यहाँ पे लगा दूँ, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा डल लग रहा था। मेरे पास मौजूद है ये पर्पल कलर की, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब मैं इस फ्रिल को सीधा करूँगी, और नीचे जो मैंने इसके कॉर्नर वाली कपड़ा लगाया है उसको भी खींचती जाऊँगी, और इस फ्रिल को भी सीधा करते हुए मैंने यहाँ चारों तरफ से लगा ली है ये लेस, और अब ये मेरा हो गया है रेडी। बिल्कुल जी रेडी हो चुका है। और आपके ये टेबल्स होते हैं, और यही होता है कि इस पे आप चाय भी पी रहे होते हैं, आपकी कॉफ़ी टेबल्स होते हैं, ये सोफ़ों के साथ के टेबल होते हैं, तो इस पे आप सामान भी रख रहे होते हैं, चीज़ें भी, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लॉथ बनाया, लेकिन उसके ऊपर मैंने शीट लगा दी ताकि मैं शीट को ईज़िली साफ़ कर सकूँ। अभी थोड़ी सी भी गंदी होगी तो मैं इसको आराम से साफ़ कर लूँगी, तो ये कपड़ा बिल्कुल गंदा नहीं होगा। फ्रिल को मैंने शीट नहीं लगाई, और ये देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर बन गया, नीचे जाके फिक्स हो गया। इसके कॉर्नर को हमने फिक्स कर दिया चारों को, और ये ज़बरदस्त आपका बन के रेडी हो चुका है। अब जो छोटे छोटे पीसेस बच गए थे ना, आप देख रहे होंगे सेम मैंने नीचे टेबल पे लगाए हैं, और ये जो बच गए थे इन सब का मैंने एक और पैटर्न इस तरीके से रेडी कर लिया है, सिंपल, और जो है ना प्रिंटेड को लगाते हुए मैंने लाइंस तैयार कर ली थी 8-8 लगा के टुकड़ियाँ। और ये अब मैं इसको अपनी दूसरी टेबल जो इससे छोटी है उसके लिए मैंने बनाया था, और जब मैं इस पर बिछाऊँगी तो इंशाल्लाह आपको आपके साथ ज़रूर इस पैटर्न को भी शेयर करूँगी। पैटर्न मैंने सेम रख के बना लिया था, और अब मैं इसको जब सारी टेबल कवर बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।